हाय हॅलो नमस्कार, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि आज आहे संडे, तर आम्ही संध्याकाळी आलेलो आहोत इथे अटल स्मृती उद्यानात. तर हे उद्यान आहे बोरिवली वेस्टला आणि संध्याकाळी 5 ते 8 ह्या वेळेत तुम्ही बघू शकता. आपल्या देशाचे माजी पंतप्रधान श्री अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या स्मरणार्थ हे बनवलेलं आहे आणि इकडे त्यांच्या रिलेटेड बऱ्याच गोष्टी दाखवलेल्या आहेत. आम्ही सुद्धा पहिल्यांदाच येतो आहे, तर चला आपण बघूया मग काय काय त्यांनी बनवलेलं आहे, आतमध्ये काय काय गोष्टी दाखवलेल्या आहेत. आणि माझे असेच वेगळे वेगळे व्हिडिओज तुम्हाला बघायचे असतील तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. खाली सबस्क्राईब करण्यासाठी मी राईट कॉर्नरला बटन ॲड केलेलं आहे, तुम्ही तिथूनही सबस्क्राईब करू शकता. तर नक्की करा आणि बेल आयकॉनलाही क्लिक करा, म्हणजे माझे व्हिडिओज मी जेव्हा पोस्ट करेन तर तेव्हा त्याचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला नक्की मिळेल. व्हिडिओ पूर्ण बघा, खरंच खूप इंटरेस्टिंग आहे, तुम्हाला ही बरीच माहिती मिळेल आणि खरंच बघण्यासारख्या गोष्टी आहेत. कूड़ा कचरा ही डाला जाता था, हवा में बदबू का राज था जिससे आसपास के रहने वालों के नाक में दम हो गया था. इसे बदलना जरूरी था, लेकिन ये बदलाव आता तो कैसे? इसके लिए जरूरी थी दूरंदेशी और इच्छा शक्ति. मुंबई के इस उपनगर के पालक मंत्री विनोद तावड़े जी ने इस काम को अंजाम देने का बीड़ा उठाया और शुरू हुआ एक सपने का सफर, अटल स्मृति उद्यान के निर्माण का सफर. स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन और उनका कृतित्व हर पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक साबित हो सके, इस उद्देश्य से माननीय मंत्री महोदय ने विचार रखा कि बोरीवली स्थित इस खाली जगह में एक उद्यान का निर्माण किया जाए जो अटल जी की यादें ताजा करता रहे. बस विचार पर अमल किया गया और काम शुरू हुआ. कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन उद्यान का निर्माण हो सके, इसके लिए उतनी ही बेहतरीन टीम की जरूरत थी. लिहाजा ऐसी टीम का गठन किया गया और काम ने तेजी पकड़ ली. माननीय मंत्री महोदय विनोद तावड़े जी की कल्पना में जन्मा ये उद्यान लगातार 5 महीनों की अथक मेहनत से असलियत के धरातल पर उतर आया. जीवनातलं सर्वोत्तम काम जर काही असेल तर ते अटल स्मृती उद्यान. अक्षरशः असं वाटतं की समोर अटल जी उभे आहेत आणि ते आपल्याला संबोधित करतायत. अटल स्मृति उद्यान में आप सबका सहर्ष स्वागत है. अब हम आ पहुंचे हैं लोकतंत्र कक्ष में. यहाँ पर भारत के संविधान को डिजिटल रूप में देखा जा सकता है. अब चलिए चलते हैं उस कक्ष की तरफ जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और व्यक्तित्व पर रोशनी डालता है. उनके जीवन के पहलू अलग अलग कलाकृतियों के जरिए इंटरैक्टिव अंदाज में दिखाई देंगे. अटल जी के बुलंद व्यक्तित्व को अनुभव कर और उससे प्रेरणा प्राप्त कर हम इस कक्ष से अब फिर से उद्यान में लौट चलते हैं. नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत अरसा हुआ
आपसे यूं आमने सामने मिलकर सन 2005 में सामाजिक जीवन से निवृत्त होने के बाद आपसे मुलाकात हो न सकी थी। बिगड़ती तबीयत की वजह से नई सीमाएं खड़ी हो गई थी, लेकिन अब वो सारी सीमाएं मिट गई हैं। फिर से आपसे दो बातें करने का अवसर मिला है। मेरे मन में जो सशक्त भारतवर्ष का सपना था, वह पूरा करने की दिशा में अब बदलाव दिख रहे हैं। और ऐसे वक्त में नए भारत के निर्माण में आप सबका सहयोग, आप सबका योगदान जरूरी है। इसलिए आप सभी से कुछ मांगने आया हूं मैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अपने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आइए सब मिलकर जी तोड़ मेहनत करें। हमारा लक्ष्य आकाश की अनंत ऊंचाई हो, पैर धरातल पर हो, मन में विश्वास हो, हाथ से हाथ मिले हो, एकजुट होकर चलने का संकल्प हो, तो निश्चित ही जीत हमारी होगी। इतिहास गवाह है कि हमारे देश ने किस तरह से बड़ी बड़ी कठिनाइयों का, संकटों का सामना किया। कभी आपदाएं आई, कभी आक्रमण हुए, कभी अपने बिछड़े, तो कभी हालात बिगड़े। लेकिन इन सब के बावजूद सारे भारतवासी इकट्ठा हुए, मिलकर आगे बढ़े, भारत की संप्रभुता और लोकतंत्र को बनाए रखा। कई वर्षों पहले लिखी अपनी यह कविता मुझे याद है। उम्मीद है ये हमें एक बार फिर से सही राह दिखाएगी। बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर बरबर से यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कलकछार में, बीच धार में, घोर घोड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आइए आइए हम सब मिलकर अपने इस संकल्प को जय हिंद के जय घोष से बुलंद करें। मेरे साथ 3 बार बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। काउंटडाउन के बाद खेल शुरू होगा। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि अपनी कुर्सियों पर बैठें। काउंटडाउन समाप्त होने से पहले स्टार्ट बटन दबाएं। कुल 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न और विकल्प डिजिटल दर्पण और आपके टच स्क्रीन डिवाइस दोनों पर प्रदर्शित होंगे। प्रत्येक प्रश्न के बाद 15 सेकंड के भीतर आपको सही उत्तर चुनना होगा और अपने टच स्क्रीन पर कंफर्म बटन दबाकर इसकी पुष्टि करनी होगी। अंक उस खिलाड़ी को दिया जाएगा जो सबसे कम समय में सही उत्तर चुनता है। यानी यदि आप अपने प्रतिस्पर्धियों से पहले सही उत्तर की पुष्टि करते हैं तो आप सवाल जीत जाते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ होंगे एक बहुत ही विशेष व्यक्ति जो प्रत्येक प्रश्न के बाद जब आपका उत्तर देने का समय समाप्त हो जाएगा हमें सही उत्तर बताएंगे, साथ ही कई दिलचस्प किस्से भी सुनाएंगे। आपका अगला सवाल, लेट्स सी आता कोण देते। अटल जी के साथ कौन रहा करते थे? ए. लाल कृष्ण आडवाणी,
2. दीनदयाल उपाध्याय. 3. अटल जी के भाई. 4. अटल जी के पिताजी. आपका समय शुरू होता है अब. पढ़ाई के वक्त एक ही हॉस्टल के रूम में मैं अपने पिताजी के साथ रहा करता था। वे भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फिर से कॉलेज में दाखिल हुए थे। हम पिता पुत्र की जोड़ी की खबर अखबारों में भी आ चुकी थी। इस सवाल का सही जवाब दिया इंसान ने. आपलं बरोबर आहे. सबसे पहले सही जवाब दिया इन्होंने. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटू आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.